9 क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram. Side AB of parallelogram is produced to any point P. AB ए पॉइंट P पर प्रोड्यूस है। थोड़ा आगे खिसका लेते हैं इसको, ये तो हो नहीं पाएगा। ए बी ये ए बी सी डी side AB of a triangle quadrilateral is produced to any point P. ये P तक गया है। A line through A and parallel to CP. CP के पैरेलल है यानी ये CP हो गया। Parallel to CP meets CB at point Q. Then PBQR एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये सीधा है, ये मत जानिएगा टेढ़ा है, ये सीधा है, ऐसे है। थोड़ा खींचने में रफली हो जा रहा है, तो ज्वाइन कीजिए AC एंड PQ। ठीक, अब A पैरेलल है, इसके दिया हुआ हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है? ज्वाइन AC एंड PQ और so we will join AC and PQ और दिया है कंपेयर। नाउ कंपेयर, हिंट में दिया है ज्वाइन AC and PQ एंड कंपेयर पेयर ACQ एरिया ACQ एंड एरिया APQ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से, हिंट से स्टार्ट करते हैं। हमको इसे प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD एरिया ABCD इस क्वाड्रिलेटरल QR BP के बराबर, ये प्रूव करना है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन AC एंड PQ and compare ACQ triangle
triangle ACQ and triangle APQ. Both are at same base. क्या है बेस? AQ. Both are at same base AQ and both are lie between parallel CP and AQ. Parallel CP and AQ. तो थ्योरम क्या बोलता है? जब दो ट्राइएंगल जिनका बेस सेम हो और दो पैरेलल के बीच में हो तो इनकी एरिया इक्वल होगी. सो आगे लिखें. सो एरिया AP ACQ is equal to एरिया APQ. दोनों इक्वल होगा. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. नहीं, अभी इक्वेशन नहीं, अभी और आगे देखते हैं तब इक्वेशन बनाएंगे. ये एरिया के बराबर हो गया. ठीक. अब देखिए ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है. इसमें से अगर हम ये डिडक्ट कर दें दोनों में से, इतना एरिया हम डिडक्ट कर दें दोनों में से, तो हमको बचेगा ये और ये भी इक्वल होंगे. सो सब्ट्रैक्ट ए बी एरिया ABQ फ्रॉम बोथ साइड. दोनों में से निकालेंगे. मीन्स एरिया ACQ माइनस एरिया ABQ is equal to एरिया APQ माइनस एरिया ABQ. ये करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ACQ में से ABQ घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस करेंगे तो ACB. क्या मिलेगा हमको? एरिया ACB is equal to एरिया PBQ. ये हो गया इक्वेशन 1. ठीक. इतना आई बात समझ में? अब देखिए डायगोनल AC इस क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं. इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं कि डायगोनल AC
divides quadrilateral in two equal part, that's it, CDA and ABC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये इक्वल है इसके, ठीक, ये दोनों इक्वल है, यानी ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का हाफ है, इस क्वाड्रिलेटरल का हाफ हुआ। सो मिटा देता हमने, डायगोनल AC divides quadrilateral ABCD in two equal area of triangle ABC and ACD. It means area triangle ABC area is equal to half quadrilateral ABCD. Similarly इसको नोट कर लीजिए, रब कर देते हैं। सिमिलरली इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल PBRQ या QRPB में, इन क्वाड्रिलेटरल QRPB ट्रायंगल BPQ and QRP both are equal in area because diagonal QP divides in two equal triangle। ये भी क्या है, इनको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो है, ये जो क्या है, इसका हाफ हो जाएगा, है ये भी जो है ट्रायंगल। सो सिमिलरली area of triangle PBQ is equal to half quadrilateral QRPB। जब हाफ बराबर है, ये हाफ बराबर है, हाफ बराबर इसके, ये बराबर है हाफ के, ये बराबर है हाफ के। सो इक्वेशन 1 और 2 से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलेटरल QRPB। ये हमको प्रूव करना था।
आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी, intersect O, and in trapezium AB is parallel to DC. Prove that. So proof क्या करना है? AOB area of AOD is equal to area BOC. BOC हमको ये एरिया इसके इक्वल शो करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। गिवन में क्या है? सॉल्यूशन। गिवन में ट्रेपेजियम ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, AB parallel CD और डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो सो देयर आर टू ट्राइंगल्स, देयर आर टू ट्राइंगल्स। कौन सा है? ADC ट्राइंगल, ADC एंड ट्राइंगल BDC, BDC both are at same base। क्या है सेम बेस? DC and in between same parallel AB and DC। देखिए ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC, दो ट्राइंगल ए और ट्राइंगल ए, दोनों का बेस क्या है? DC बेस है, बोथ है, बोथ आर लाइंग, दो बोथ ट्राइंगल आर लाइंग, दोनों एक ही बेस पर है और दोनों सेम पैरेलल AB और DC के बीच में है। सो एज पर थ्योरम, जो थ्योरम आपका है वो एज पर थ्योरम के अनुसार ए ट्राइंगल की एरिया, ए ट्राइंगल की एरिया इक्वल हो जाएगी। सो एरिया ADC
ADC इक्वल टू एरिया BDC। यहां तक बात क्लियर हुई। अब क्या करें हमको तो प्रूफ करना है क्या, AOD और ABOC प्रूफ करना है। तो जब ये इक्वल है इसके, तो इसका मतलब हमको ये और ये पूरा इक्वल, ये जो है एरिया हम डिडक्ट कर लें दोनों में से, ये एरिया डिडक्ट कर लेंगे तो ये एरिया ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट एरिया DOC फ्रॉम बोथ साइड। ठीक, डिडक्ट कीजिए। एरिया ADC माइनस एरिया DOC इज इक्वल टू एरिया BDC माइनस एरिया BDC माइनस एरिया DOC। तो हमको क्या मिलेगा, इसको ही करेंगे तो मिलेगा एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया BOC, और यही हमको प्रूफ करना था। आई बात समझे? मतलब क्या है कि हमको ये प्रूफ करना है, ये सेम बेस पर दो ट्रायंगल हैं, दोनों की एरिया इक्वल हो जाएगी एज पर थ्योरम, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। जब दोनों की एरिया इक्वल है तो ये एरिया दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एरिया भी इक्वल होगी। यही हमको प्रूफ करना है। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ABCDE, ABCDE इज ए पेंटागन यानी 1 2 3 4 5 साइड क्लोज्ड फिगर है, 5 सेगमेंट से जुड़ा हुआ है तो पेंटागन है। ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू AC। अब AC के पैरेलल दिया था, A और C को मिलाइए
पैरेलल टू AC लाइन थ्रू B, पैरेलल टू C मतलब इधर भी कोई पैरेलल है। मीट्स एट DC प्रोड्यूस्ड एट F तो A जो है AC के पैरेलल BF है। ये पैरेलल क्या है, इसके है। तो हमको शो करना है एरिया ऑफ ABC, फर्स्ट टू पार्ट में है। फर्स्ट एरिया में एरिया ऑफ ACB, ACB is equal to एरिया ऑफ ACF, ACF यानी ए भी मिलेगा इससे, एरिया ऑफ ACF। पहला तो ये पार्ट तो प्रूव करना है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन में क्या है, AC पैरेलल टू BF and triangle ACB and ACF both are on same base। ACB and ACF both are same base AC ठीक, and between same parallel BF and AC। जब ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम बिटवीन सेम पैरेलल BF और AC पर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो एरिया ACB इज इक्वल टू एरिया ACF। आई बात समझ में? अब क्या है, ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। अच्छा, यही प्रूफ भी तो करना था। ACB इज इक्वल टू ACF, यही हमको प्रूफ भी करना था, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। पहला प्रूफ क्या करना था, एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, यही प्रूफ करना था। तो हम देखेंगे कि AC और BF पैरेलल है, और AC बेस पर दोनों ट्रायंगल ABC और ACF दोनों सेम बेस पर है और सेम पैरेलल के बीच में है। तो थ्योरम के अनुसार क्या होगा, जब सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो ये जो है इसकी एरिया के बराबर होगी। ये हमको प्रूव करना था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक,
हमने अभी प्रूव किया, इसको ऊपर लिख लेते हैं। above proved that area ACB is equal to area ACF। अब देखिए बोथ साइड adding AEDC दोनों साइड में AEDC ऐड कीजिए तो क्या है, हो जाएगा एरिया ACB प्लस एरिया AEDC इज इक्वल टू एरिया ACF प्लस एरिया AEDC। तो देखिए ACB में AEDC हमने जोड़ा तो क्या हो गया, ये हो गया एरिया ABCDE ये हुआ ABCE और इसमें जोड़ा ACF में तो क्या हो जाएगा, एरिया AEDC को छोड़ दे क्योंकि बीच में है, हमको यहां तक तो कॉमन हो जाएगा AEDC होगा। अब फिर इसके बाद हम F जोड़ेंगे तो बीच में कॉमन आ जाएगा, तो इसको क्योंकि हमको यहां तक पढ़ाना तो C को छोड़ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यही हमको पूर्ण पढ़ना था AEDF। जब इतना हम जोड़ रहे हैं इस ट्रायंगल में, इतना हम जोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हम एडिट कर रहे हैं तो हो जाएगा F। यही हमको प्रूफ करना था। सो इट इज प्रूव्ड। आई बात समझ में? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और आज एक क्वेश्चन फटाफट और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक देखिए क्वेश्चन इतना लेंदी है कि लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। हम आपको समझाते हुए जा रहे हैं, आप जहां जहां पॉइंट मिले नोट करने लायक नोट करते जाइए। एक विलेजर इतवारी है, एक विलेजर इतवारी के पास लैंड है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
लेटरल, क्वाड्रिलेटरल शेप में उसके पास एक लैंड है। ए बी सी डी मान लीजिए विलेजर इतवारी के पास ए लैंड है। अब क्या है, ग्राम पंचायत, उस विलेज का ग्राम पंचायत डिसाइड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ लैंड फ्रॉम कॉर्नर टू मेक ए हेल्थ सेंटर। इस कॉर्नर से कुछ लैंड लेकर ग्राम पंचायत हेल्थ सेंटर बनवाना चाहती है। तो इतवारी तो तैयार हो गया और बोला ठीक है हम देने के तैयार हैं, लेकिन जितना जमीन हम देंगे, जितना लैंड हम देंगे उतना ही हमको मिलना चाहिए, और जो हमारा जमीन का शेप क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रायंगुलर शेप में हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम देखते हैं कैसे वो ग्राम पंचायत कितना जमीन लेता है और कहाँ देता है, ताकि इसका जो है प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ग्राम पंचायत का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इसका भी जो एरिया जो शेप हो जाए ट्रायंगुलर शेप हो। तो इसको देखिए, इसने क्या किया है कि ए बी सी डी को जो है ईडी तक, ई पॉइंट तक बढ़ाया है, ई पॉइंट तक, ये हो गया ई पॉइंट तक, और ई से ए को मिलाया है और फिर ई ओ को यहां किया है, ई ओ पॉइंट है। क्या किया है इसने, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ज्वाइन बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी को भी ज्वाइन किया है, ठीक, एंड प्रोड्यूस डी टू पॉइंट ई, डी टू पॉइंट ई, एंड ड्रा ए ई पैरेलल टू डी बी, ये इसके पैरेलल है, एंड ज्वाइन बीई, ज्वाइन बीई को भी ज्वाइन कर दिया। अब नाउ, अब देखिए इतना काम इसने किया कि बी एक पैरेललोग्राम है, किस शेप में उसका लैंड था, इसने क्या किया, बी और डी को ज्वाइन किया और डी पॉइंट को ई तक बढ़ाया यहां, और ई ए को पैरेलल खींचा बी डी के, और बी और ई को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब देखिए क्या है, नाउ सॉल्यूशन में दे दी, सॉल्यूशन में ही चल रहा है ये सब ज्वाइनिंग एंड ऑल, लेकिन सॉल्यूशन में इतना लिखना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन के अंदर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन बी डी एंड produce point E, नहीं, produced D2 point E and draw AE parallel to DB and join BE, इतना आपको करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन में हुआ। अब लिखे इन ट्राइएंगल, ट्राइएंगल
नाउ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी, ट्राइंगल डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए एंड ट्राइंगल ई डी बी, ई डी बी, ए ट्राइंगल ई डी बी, both are at same base BD, DB and between same parallel EA and DB. So A area EDB, EDB is equal to area DBA, DBA. पर बेस BD सेम है इसके लिए और इसके लिए, तो एज पर थ्योरम ये दोनों के ए और इसके पैरेलल के बीच में है, तो ये एरिया दोनों इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ए एरिया इक्वल हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे आगे। एरिया ए और एरिया ए इक्वल है, तो इसको इक्वल करने के ए हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए और ए भी इक्वल हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट एरिया DO B from both side, क्या हो जाएगा? एरिया EDB माइनस एरिया DOB इज इक्वल टू एरिया DBA माइनस इधर कर दीजिए, माइनस एरिया DOB। दोनों ट्रायंगल के एरिया में से एक एरिया हम डिवाइड निकाल देंगे, तो बचेगा क्या हमको? एरिया EOD इज इक्वल टू एरिया AOB। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये दोनों जब इक्वल हो गए तो ये पार्ट जो है हेल्थ सेंटर के लिए ले लेगी ग्राम पंचायत, और इतना ही पार्ट इसको इतवारू को यहां दे दिया, तब इतवारू को क्या हो गया? BEC शेप। इतवारू को क्या शेप हो गया? ट्रायंगुलर EBE
ट्राइंगुलर ए बी ई सी, इस शेप में इतवारी को मिल गया। ये शेप हुआ क्योंकि ये एरिया जो है वो ग्राम पंचायत ने ले लिया और इतना ही एरिया बराबर इसके यहाँ दे दिया। तो इसका जो ट्राइंगुलर क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल में से इतना एरिया मिला, इतने ही एरिया के बराबर इसमें इतना एरिया दे दिया और ये इसका शेप हो गया। तो उसकी भी समस्या हो गई, सॉल्व हो गई। आई बात समझ में? तो ये था आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगला क्वेश्चन अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।